जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 भोजन। इससे पहले पार्ट 1 बना चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद यह क्लास करें, एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कीजिए। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। पिछले कक्षा में भोजन के स्रोत पे बात कर चुके थे। किस पे? भोजन के स्रोत पे बात कर चुके थे। उसमें पौधे के बारे में बता चुके थे। भोजन के कितने स्रोत हैं? 2। एक पौधे से प्राप्त होता है और दूसरा जंतु से प्राप्त होता है। एक पौधे से प्राप्त होता है, दूसरा जंतु से प्राप्त होता है भोजन के स्रोत। आज हम जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। किनके बारे में? जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जंतुओं से हमें प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दूध। क्या हैं? दूध, मांस, अंडे, शहद। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दूध, मांस, अंडे और शहद। जहाँ पे भी हैं साथ साथ बोलिए, ठीक, जिससे कि यहीं पे याद हो जाए आसानी से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार नहीं 2 बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन से हैं? कौन कौन से हैं? दूध, मांस, अंडे, शहद इत्यादि और से हो सकते हैं। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? दूध कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट और याक से। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गाय से दूध प्राप्त होता है, भैंस से, बकरी से, ऊँट से और याक से प्राप्त होता है। मांस, मांस हमें किन किन से प्राप्त होता है? बकरी से। मांस किससे प्राप्त होता है? बकरी, मुर्गियाँ, भेड़, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ। मछलियाँ से मांस किससे प्राप्त होता है? बकरी, मुर्गियाँ, भेड़, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ। अंडे, अंडे हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मुख्य रूप से मुर्गियों से। अंडे मुख्य रूप से कहाँ से मिलते हैं? मुख्य रूप से मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। नोट, मछलियों का पालन, यानी मछलियों का पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मछली का पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। और जंतुओं से प्राप्त होने वाला एक स्वादिष्ट और पोषक भोज्य पदार्थ है शहद। क्या है? शहद। शहद जो है जंतुओं से मिलने वाला एक स्वादिष्ट तथा पोषक भोज्य पदार्थ है। यह शहद किससे प्राप्त होता है? शहद जो प्राप्त होता है वो मधुमक्खी से। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। और मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण कैसे करता है? शहद का निर्माण कैसे करता है? तो सबसे पहले फूलों से मकरंद इकट्ठा करता है। क्या करता है? मधुमक्खी जो है सबसे पहले फूलों से मकरंद को इकट्ठा करता है। किस चीज़ को? फूलों से मकरंद को इकट्ठा करता है। और मधुमक्खियों के पाचन तंत्र के भीतर जो है ये मकरंद में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मकरंद में क्या होते हैं? मकरंद में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। या जैव रासायनिक परिवर्तन किस में होते हैं? मधुमक्खी के पाचन तंत्र में। मधुमक्खी के पाचन तंत्र के भीतर जो है मकरंद में कुछ जैव रासायनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकरंद का यही परिवर्तन क्या कहलाता है? शहद। फिर से समझिए एक बार। मधुमक्खियों के पाचन तंत्र के भीतर क्या? मकरंद में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और मकरंद का ही परिवर्तन क्या कहलाता है? शहद। मकरंद का ही परिवर्तन क्या कहलाता है? शहद। नोट, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। अब आते हैं जंतुओं की आहार संबंधी विशेषताएं। जंतु विशेष प्रकार के भोजन ही खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं? विशेष प्रकार के भोजन। और खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह क्या है? शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी जंतु, तीसरा सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं हर्बीवोरस। शाकाहारी जंतु यानी हर्बीवोरस। वैसे जंतु जो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों एवं उनके उत्पादों को खाते हैं, वैसे जंतु को क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय क्या खाते हैं? पेड़ पौधों या पेड़ पौधों के उत्पाद को खाते हैं। जैसे पेड़ पौधा उत्पाद मतलब वो जो चीज़ पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, जैसे फल या अनाज पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है,
उसे उत्पाद बोलते हैं पेड़ पौधों के। तो वैसे जंतु जो पेड़ पौधों को डायरेक्ट रूप में खाते हैं या उसके उत्पादों को ग्रहण करते हैं, उस वैसे जंतु को क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, हाथी इत्यादि। दूसरा मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु को अंग्रेजी बोलते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस। वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं, सिर्फ अन्य जंतु के मांस ही खाता है, वैसे जंतु को क्या बोलते हैं, मांसाहारी जंतु। जैसे शेर, शेर मांस खाता है, बाघ, तेंदुआ इत्यादि। और सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु को अंग्रेजी बोलते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। वैसे जंतु जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, वैसे जंतु जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, वैसे उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या अनाज भी खाता है, रोटी चावल दाल ये सब, और मांस भी खाता है, तो क्या है, सर्वाहारी में हम लोग आएंगे। और कौवा, उसी तरह तिलचट्टा। लेकिन कुत्ते और बिल्ली जो है, जब स्वभाव से तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन जब ये दोनों पालतू हो जाने के बाद सर्वाहारी हो जाते हैं। क्या, पालतू हो जाने के बाद सर्वाहारी। बिल्ली और कुत्ता रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो ये क्या है, सर्वाहारी में कब, जब ये पालतू बन जाता है, लेकिन स्वभाव से ये मांसाहारी होते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। भोजन के स्रोत, पहला क्या है, पौधे और जंतु। पौधे के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। ठीक, इसमें पढ़ना है जंतु के बारे में। और जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ क्या है, दूध, मांस, अंडे और शहद। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से और याक से। और मांस कहाँ से मिलता है, बकरी से, मुर्गियाँ, भेड़, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, इस सबसे मांस प्राप्त होता है। अंडे मुख्य रूप से मुर्गियाँ से मिलता है। और मछलियों का पालन क्या कहलाता है, मत्स्य पालन। मछलियों का पालन क्या कहलाता है, मत्स्य पालन। मधु या शहद जो जंतुओं से मिलने वाला एक स्वादिष्ट तथा पोषक भोज्य पदार्थ है। यह मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। और मधुमक्खी जो है शहद को कैसे बनाता है, किस प्रकार से, फूलों से मकरंद को इकट्ठा करता है सबसे पहले, और इकट्ठा करने के बाद मधुमक्खी में के पाचन तंत्र में जो है जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। ये मकरंद जो है जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और यही मकरंद का ही परिवर्तन जो होता है यही शहद कहलाता है। मकरंद का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शहद। नोट, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन। जंतुओं के आहार संबंधी विशेषता, भोजन खाने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वैसे जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं या उनके उत्पाद को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि। और मांसाहारी वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ आदि। और सर्वाहारी वैसे जंतु जो पौधों तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, तिलचट्टा। और कुत्ते और बिल्ली जो है स्वभाव से मांसाहारी होते हैं, लेकिन पालतू हो जाने के बाद वे सर्वाहारी हो जाते हैं। ठीक है, आज क्लास 6 का ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें कौन भोजन का संघटक नहीं है, इनमें कौन भोजन का संघटक नहीं है। जल, सरसों का तेल, गाय का दूध, पेट्रोल, कौन भोजन का संघटक नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि भोजन के संघटक की परिभाषा क्या बताए थे कि भोजन जिन जिन पदार्थों से तैयार होता है उसे भोजन का संघटक कहते हैं। तो क्या जल से तैयार होता है भोजन, हाँ। सरसों के तेल से भी, हाँ। और गाय के दूध से भी बनता है खीर, जैसे खीर। पेट्रोल से क्या भोजन बनता है, नहीं, तो ये भोजन का संघटक नहीं है। ठीक, दूसरा, आलू का परिवर्तित रूप है, मतलब आलू जो है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। परिवर्तित का मतलब क्या हुआ कि आलू जो है परिवर्तन कौन सा भाग खाया जाता है, सीधे सीधे समझना है कि कौन सा भाग खाया जाता है आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना। आलू जब कबाड़ते हैं देखिएगा तो उसके नीचे जड़ रहता है, तो जब नीचे जड़ है तो ऊपर क्या होगा, तना। तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तना। और आगे
इनमें कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, मतलब इनमें से कौन सा भोजन हमें जंतुओं से मिलता है। तो नारियल जंतु से मिलता है, किससे मिलता है, पौधे से। पपीता भी पौधे से, प्याज भी पौधे से। अंडे जंतु से प्राप्त होता है, किससे, मुर्गी से। और इनमें कौन शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी जंतु कौन सा है, शेर की, हाथी, कौवा, मनुष्य। मनुष्य अभी बताएं, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। मनुष्य का क्या है, सर्वाहारी, रोटी चावल भी खाता है और मांस भी खाता है, तो मनुष्य क्या, सर्वाहारी। कौवा भी सर्वाहारी में आएगा। और हाथी शाकाहारी, इसमें क्या पूछा गया, शाकाहारी, तो हाथी शाकाहारी जंतु। शेर मांसाहारी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भोजन तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं। अभी बताएं कि भोजन को तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थों के मूल स्रोत पौधा तथा क्या है, पौधा क्या बताएं, जंतु हैं। मूल स्रोत मतलब हमें कहाँ से प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ, तो एक तो पौधा से मिलता है और दूसरा जंतु से। तीसरा, खाद्य तेल हमें सरसों के किससे मिलता है, सरसों के बीज से मिलता है। तेल हमें खाने वाला जो तेल है वो किससे प्राप्त होता है, सरसों के बीज से। यहाँ पे बीज सही जवाब। चौथा, बाघ अन्य जंतुओं के मांस खाता है, इसलिए वह क्या है, मांसाहारी। बाघ जो अन्य जंतु खाता है उसे मांसाहारी, मांसाहारी। पांचवा, से शक्कर प्राप्त होता है, किससे शक्कर प्राप्त होता है, शक्कर यानी कि चीनी। चीनी किससे प्राप्त होता है, गन्ना से। किससे, गन्ना से या ईख से। और से हमें ऊर्जा मिलती है, किससे हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से। किससे मिलती है, भोजन से। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।